आप सभी का स्वागत है TSA टीचर स्टूडेंट एकेडमी में और मैं हूं हनुमंत। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफ़ी। और ज्योग्राफ़ी का जो ये फर्स्ट क्लास हमारा है फ्रेंड्स, इसमें हम बेसिकली ज्योग्राफ़ी क्या है, ज्योग्राफ़ी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हम ज्योग्राफ़ी को कैसे आसानी से समझ सकते हैं ताकि हम जब क्लासेस में जाएंगे सिलेक्शंस के बाद तो बच्चों को हम कैसे समझाएंगे, इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा। फ्रेंड्स, किसी भी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसके पहले हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अपना होना चाहिए। हमें सब्जेक्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब हो जाती है तो हम उस सब्जेक्ट को बहुत आसानी से इंटरेस्ट के साथ समझते हैं और पढ़ते हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में जो एक पहली क्लास है आज की ज्योग्राफ़ी की, वो बेसिक क्लास है। ज्योग्राफ़ी क्या है, ज्योग्राफ़ी कैसे पढ़ना चाहिए, ये बेसिक क्लासेस इसकी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो जैसा कि आप सभी को ये पता है, ये चैनल जो है वो टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम के GS की प्रिपरेशंस के लिए है। तो ये हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने भी बच्चे या फिर जितने भी हमारे दोस्त इस चैनल पे आए हैं, तो अगर आप कॉन्टीन्यूसली चैनल को फॉलो करेंगे और नोट्स बनाएंगे, उनको बार बार रिवाइज़ करेंगे, तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो हम ज्योग्राफ़ी को पढ़ेंगे कैसे, इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिल्कुल ज़्यादा लेंथी क्लास नहीं होगी, छोटी सी क्लास है, फिर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमको पता है, आप सभी जानते हैं कि ये जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टीचिंग एग्ज़ाम की कर रहे हैं। तो आगे चलकर आप सभी कहीं ना कहीं टीचर होंगे, सर होंगे या मैम होंगे, आप आगे चलकर टीचर्स ही बनेंगे, ठीक है। तो जो एक टीचर होता है फ्रेंड्स, उसको उसकी जो साइकोलॉजी होती है, उसको ये देखना होता है कि हमारी जो बातें हैं हम कितनी सरलता और कितनी आसानी से बताएं कि हर बच्चे को समझ में आए। तो हर बच्चे को समझाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास उस प्रकार का थॉट होना चाहिए कि कौन सा बच्चा किस प्रकार से समझ में आ रहा है। किसी को जल्दी समझ में आ रहा है, किसी को लेट समझ में आ रहा है। तो हम किसी चीज़ को तब समझाने योग्य होते हैं जब हमें खुद उस विषय में पूरा ज्ञान हो, और ज्ञान के साथ साथ हमें वो चीज़ें विजुलाइज होनी चाहिए। जब हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो वो हमारी हमारी कल्पनाओं में, हमारी आँखों के सामने प्रस्तुत हो जाए, फिर उस चीज़ को पढ़ने और पढ़ाने का अलग मज़ा होता है। तो हम शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफ़ी। तो बिल्कुल बेसिक क्लास है। देखिए, आप भूगोल क्या है, अगर आप भूगोल पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भूगोल क्या है और भूगोल से आप समझते क्या हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, पृथ्वी की सतह, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, कीवर्ड है सतह। आप इसको लिखते चलिएगा। कीवर्ड्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पृथ्वी की सतह के विविध वातावरणों, स्थानों तथा उनकी, आपको तीन चीज़ें यहाँ पे नोट करना है। सतह एक वर्ड है, और वातावरण और स्थान। तो ज्योग्राफी के लिए हमको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, एक तो सतह सरफेस, और एक स्थान हो गया हमारा लोकेशन। तो हमें ज्योग्राफी में दो चीज़ों से डील करना है, ठीक है। हम ऐसे इसको थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। क्या करना है, हमको डील करना है ज्योग्राफी को। जब हम डील करेंगे तो हम डील करेंगे उसको टू वे में, ठीक है। टू वे में क्या है, हम पहले उसको देखेंगे, ये सतह का खेल है भैया, इसका खेल है सतह। सतह मतलब सरफेस, ये सरफेस का खेल है। दूसरा क्या है, सरफेस के साथ साथ ये लोकेशन का गेम है। लोकेशन, लोकेशन को आप कहेंगे स्थिति या फिर स्थान या प्लेस। तो ज्योग्राफी दो चीज़ों से डील होती है, एक लोकेशन और एक सरफेस, ठीक है। थोड़ा सा नोट करते हैं। ज्योग्राफी, या हम इसी को कहेंगे भूगोल, खैर ये दो चीज़ों से हमें इसको डील करना होता है। ऐसे आप साथ में नोट्स बनाते चलिएगा। एक होता है प्लेस, ठीक है, और एक है सरफेस। सरफेस को हम लिखेंगे सतह और लोकेशन को लिखेंगे स्थान, ठीक है। फिर से डेफिनेशन पे आते हैं। पृथ्वी की सतह
के विविध वातावरणों, स्थानों तथा उनकी अंतः क्रियाओं का अध्ययन ही भूगोल है। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं क्या कहना चाह रहा है। चलिए, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी के हमें जो ऊपर सतह पे है उसी चीज़ों को हमें अध्ययन करना है और उसी चीज़ के बारे में हमें पढ़ना है, उसी को हम बोलते हैं भूगोल। हमें पृथ्वी के अंदर नहीं जाना है, ये चीज़ आपको समझनी है। हमें पृथ्वी के अंदर नहीं जाना है, पृथ्वी की सतह पे क्या क्या चीज़ें हैं, पहाड़, नदी, नाले, उन सब चीज़ों को हमें डील करना होता है, सरफेस को डील करेंगे। और प्लेस क्या है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अब देखिए क्या बताना है, लोकेशन आप बता रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा नीलगिरी पर्वत कहाँ पे है, नीलगिरी, तो आप क्या बताएंगे, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के जो है यहाँ पे है अगर नीलगिरी पर्वत। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप प्लेस के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, और सरफेस पे डील करने का मतलब है कि आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी के इस सतह पे ऊपरी सतह पे हिमालय कहाँ पे है, पृथ्वी कौन सी नदी कहाँ बहती है, तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक वर्ड और था, इसमें एक वर्ड ये था, क्या था, अंतः क्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, देखिए अब क्या करना है आपको, ये हमारा हो गया अर्थ, बोलिए यस सर, और ये हो गए हम। तो हम इसी पृथ्वी पर रहते हैं, तो हम इस पृथ्वी के सिस्टम का एक पार्ट हो गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जैसा कि पता है पहले हम लोग जंगलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे झोपड़ियों में रहने लगे और फिर बड़े बड़े शहरों में रहने लगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार या समय के अनुसार तकनीक, जैसे जैसे तकनीकी ज्ञान होता है वो पृथ्वी के संसाधनों का दोहन करता है। इसको समझाने के लिए हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं फ्रेंड्स, देखिए बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। ये देखिए आप, जैसा ये देख रहा है, जैसे अर्लियर टाइम में क्या था, ये वेरिज, ठीक है, ये देखिए आप, पहले क्या था, ये था, पहले हम ऐसे प्रकार के लोकेशंस में रहते थे हम लोग। ठीक है, ये झोपड़ी है और ये हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो हम पहले ऐसे रहते थे। फिर क्या हुआ, फिर ये देखिए आप, जब मनुष्य ने कृषि को अपना लिया तो इस तरह के सेटलमेंट्स वो करने लगा, इस तरह के वातावरण में रहने लगा। ठीक, फिर क्या हुआ, देखते जाइए आप, ये इस तरह का जब उसका जो हुआ घनत्व तो बढ़ता गया, तो यहाँ प्रकार के यहाँ पे जो पेड़ पौधे थे उन सबको काटता गया। ठीक, फिर आगे क्या हुआ, ये लीजिए आप, जिसको आप कहते हैं डेवलपमेंट। अब देखिए बिल्कुल किस प्रकार से हो गया है। तो ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं, पृथ्वी का हम दोहन करते हैं। तो हम पृथ्वी पे कुछ अपना प्रभाव डालते हैं, तो पृथ्वी हमारे ऊपर कुछ प्रभाव डालती है। पृथ्वी हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालती है, जैसा भी आप जो देखे थे, लैंडस्लाइड हो जाती है। जोशीमठ में आपने देखा था, जोशीमठ उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो गई थी, कितने लोग मारे गए थे। ठीक है, कई बार आप देखते हैं जब जंगल का कटाव ज़्यादा हो जाता है तो बाढ़ आ जाती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमें समझनी होती है। तो अब यहाँ आपको लग रहा होगा क्या चीज़, कि अगर हमें भूगोल समझ में आ जाए तो हम पर्यावरण आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो एक तीर से दो शिकार होंगे अपने। अगर हमें भूगोल आसानी से समझ में आ गया तो यार हम फिर इन्वायरमेंट बहुत आसानी से और बहुत कम टाइम में कवर कर लिया जाएगा। किसको, इन्वायरमेंट को। तो पहले हम अभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पहले ज्योग्राफी पढ़ा जाएगा, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट पढ़ा जाएगा। ठीक, तो भूगोल क्या हमको पता चल गया है। अब हम देखते हैं, बिल्कुल इसकी अलग अलग क्लासें लगाई जाएंगी, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर कई सारी काल्पनिक रेखाएं ऐसे खींची हुई होती हैं। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं हैं। तो जो ये रेखाएं जो लेटी हुई हैं इसको हम बोलते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश। और जो ये रेखाएं खड़ी हुई हैं इनको बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, देशांतर।
अक्षांश को बोलते हैं लैटीट्यूड, लैटीट्यूड, लेटी हुई हैं तो लेटीट्यूड हो गया, ठीक है। खैर, और ये देशांतर हैं जो ये लॉन्ग हैं तो लॉन्गिट्यूड, ऐसे याद करने के लिए है, ठीक। तो ये काल्पनिक होती हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। अब सपोज़, तो हमें ज़रूरत क्यों पड़ी अक्षांश रेखाओं की और देशांतर रेखाओं की, ये थोड़ा सा आपको बताते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे हमको क्या है, हमको बताना था कि यहाँ पे मेरा घर है, ठीक है। तो अब मैं कैसे बताता कि मेरा घर यहाँ पे है, तो हमको लोकेशन कुछ बताना होता है। तो लोकेशन के लिए हम क्या करते थे, इमेजिनरी लाइन्स ऐसे हमने ड्रॉ कर ली है और ऐसे ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। फिर हम इस कुछ लाइन्स का नाम दे देते हैं और यहाँ पे जो दो लाइनें काट रही हैं इसी को हम बोल देते हैं ये हमारा घर है, एक्स और वाई, ठीक। इतने अक्षांश और इतने देशांतर पे हमारा लोकेशन है। खैर वो अक्षांश और देशांतर की क्लासेस में हम देखेंगे। थोड़ा समझाने के लिए आपको हम फोटोज़ दिखा देते हैं। ये देखिए आप, ये जो हैं लैटीट्यूड्स जो हैं ये अक्षांश है और जो ये और ये लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। तो ये काल्पनिक होती हैं। ये देखिए आप, ये जो हैं अक्षांश हैं, ये अक्षांश और देशांतर के क्लासेस में हम लोग देखेंगे। ये चीज़ हो गई, ठीक है। फिर हम देखते हैं पृथ्वी हमारी कितनी पुरानी है। ये हमारे लिए हाउ ओल्ड, अर्थ हमारा कितना पुराना है, ये हमको समझना होगा। क्वेश्चन यहाँ से कभी कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, एग्ज़ाम में आपको क्या पूछा जाएगा, देखिए इयॉन, अरे यार हाँ, इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक। इयॉन को इंग्लिश में इयॉन तो हिंदी में भी इयॉन है। एरा को कहा जाता है महाकल्प, ये आपको ध्यान रखना, महाकल्प। पीरियड को बोलते हैं कल्प और युग को बोलते हैं इपॉक। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा यार कि इयॉन, एरा, पीरियड, इपॉक, इन सब में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। हम क्या करेंगे, इयॉन सबसे पुराना है, EON, इनो को आप इयॉन कर लीजिए, सबसे पुराना है। फिर इसके बाद एरा है, ERA, एरा। फिर क्या है, पीरियड है और फिर इपॉक। ये आपको याद करना पड़ेगा यार, ठीक है। इयॉन के लिए क्या करेंगे, इयॉन ही हिंदी में, बिल्कुल आसान। एरा को बोलते हैं महाकल्प, महाकल्प। और एक हो गया पीरियड को बोलते हैं कल्प, ये लिखा हुआ है। तो खैर एग्ज़ाम में अगर आपको हिंदी में रहेगा तो इयॉन आपको याद रखना है कि सर ने बताया था कि इनो से इयॉन बना है और ये सबसे पुराना है। फिर इनो के बाद एरा आता है, फिर पीरियड्स आते हैं और फिर इपॉक आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो हमने देखा लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ज्योग्राफी को आप समझाएंगे बिल्कुल बेसिक से। और ये आप डेफिनेशन थोड़ा सा नोट कर लीजिए। डेफिनेशन आई थिंक वेरी यूज़फुल है आपके लिए। ये देखिए भूगोल क्या है, तो पृथ्वी की सतह के बारे में हम थोड़ा सा डील करेंगे और जो उसका रिलेशन ह्यूमन के साथ है उसको हम थोड़ा सा डील करेंगे, ठीक। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी समझ में आया होगा। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो क्लासेस आएंगी अपकमिंग लेक्चर्स, उसमें और आसानी से चीज़ें आपको समझाती चली जाएंगी। देशांतर बताएंगे हम आपको, बिल्कुल नहीं घबराना है। अक्षांश, देशांतर, समय, ये सब सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और आप ये बताएं कमेंट्स में हमें कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, हमारे प्यारे भारत में किस राज्य से और किस डिस्ट्रिक्ट से। बहुत बहुत धन्यवाद।